Hello guys, welcome to this lecture, relativistic addition of velocities. The word relativistic means the velocities are comparable to the velocity of light. तो यहाँ पे हम किन वेलोसिटीज़ का एडिशन देखेंगे जो वेलोसिटीज़ लाइट के कंपेरेबल हैं. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल वेलोसिटी से, और नॉर्मल में भी हम एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं. सपोज टू फ्रेंड्स हैं, विजय जोशी एंड सुनील सिंह, और सुनील सिंह डेली जिम जाता है. तो तभी विजय जोशी एक पार्टी का प्लान करता है और अपनी कार से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता हुआ आता है और उसकी तरफ एक कोल्ड ड्रिंक थ्रो करता है. तो जो कोल्ड ड्रिंक की स्पीड है वो विजय के रेस्पेक्ट में, मीन्स कार के रेस्पेक्ट में सपोज 5 मीटर पर सेकंड है. तो सुनील के रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, कार की वेलोसिटी 20 और 5 आपका कोल्ड ड्रिंक की, तो टोटल कितना हो गया 25 मीटर पर सेकंड. यानी कि ये कोल्ड ड्रिंक सुनील के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी से मूव करती आ रही है, 25 मीटर पर सेकंड से. अब सपोज कुछ अंधेरा हो गया है और विजय अपनी कार की हेडलाइट ऑन करता है और वी वेलोसिटी से मूव करता हुआ कुछ आगे बढ़ता है. तो ये जो लाइट की वेलोसिटी है कितनी होती है c, और सपोज अब कार की वेलोसिटी कितनी थी v, तो सुनील के रेस्पेक्ट में अब जो लाइट है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी c प्लस वी, जैसे हमने पहले किया है दोनों का एडिशन. तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा c प्लस वी, विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड विच इज इक्वल टू c. और यहाँ पे कितना आ रही है c प्लस वी. तो यानी कि नॉर्मल वेलोसिटीज़ का जो फॉर्मूला वो फेल हो जाता है कहाँ पे, अगर वेलोसिटी क्या है कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट. ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज. मीन्स अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल है तो क्या फॉर्मूला लगेगा. सपोज एस इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड एच डैश इज अनदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद वेलोसिटी वी अलोंग द एक्स एक्सिस. और एक पार्टिकल है जो कि एस फ्रेम में डी एक्स डिस्टेंस डी टी टाइम में ट्रेवल करता है, तो उसकी एस फ्रेम में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी डी एक्स बाई डी टी. और ये एच डैश फ्रेम में सपोज डी एक्स डैश डिस्टेंस ट्रेवल करता है डी टी डैश टाइम में, तो एच डैश फ्रेम में वेलोसिटी कितनी होगी डी एक्स डैश बाई डी टी डैश. एंड वी नो दैट द अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एंड टी डैश इक्वल टू टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. तो यहाँ से हम डी एक्स डैश एंड डी टी डैश कैलकुलेट करके इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे. ओके, सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द डी एक्स डैश एंड डी टी डैश बाई डिफ्रेंशिएटिंग दीज इक्वेशंस. देन डी एक्स डैश इक्वल टू डी एक्स माइनस वी डी टी बिकॉज वी इज कॉन्स्टेंट, वी इज द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ एच डैश फ्रेम upon under root 1 minus v square by c square, and c is also constant which is the speed of light, and dt dash equal to dt minus v dx by c square upon under root 1 minus v square by c square. तो यहाँ से dx dash by dt dash कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा. मीन्स u dash इक्वल टू dx माइनस वी डी टी अपॉन डी टी माइनस वी डी एक्स बाई सी स्क्वायर. तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को dt से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, u डैश इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी डी एक्स बाई डी टी सी स्क्वायर. एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी नो दैट u इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. नाउ वी पुट दिस वैल्यू देयर, सो इट बिकम्स u डैश इक्वल टू u माइनस v अपॉन 1 माइनस यू वी बाई सी स्क्वायर. दिस इज़ द रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन फार्मूला. और अगर मैं v को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर दूँ, मीन्स एस डैश फ्रेम अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो v को किससे रिप्लेस कर दूंगा, माइनस v से. देन u डैश इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू वी बाई सी स्क्वायर. अब हम देखते हैं इनको न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करते हैं. तो यहाँ पे कुछ फंडा मैं दे रहा हूँ न्यूमेरिकल्स के लिए. अगर टू पार्टिकल्स हैं a एंड b, ये क्या है टाइप फर्स्ट. अगर टू पार्टिकल्स हैं a एंड b और a की वेलोसिटी u एक थर्ड फ्रेम के रेफरेंस हैं, सपोज अर्थ के रेफरेंस में इसकी वेलोसिटी क्या है u, और b की वेलोसिटी इस अर्थ के रेफरेंस में क्या है v, और दोनों क्या कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो अगर मैं सिंपल अगर ये वेलोसिटीज u एंड v क्या होती नॉर्मल वेलोसिटीज, तो a की b के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी हो जाती u माइनस वी,
लेकिन यहाँ पे ये क्या है, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज, मीन्स वेलोसिटी क्या है, कंपेरेबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, u माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू वी बाई सी स्क्वेयर। तो एक फैक्टर क्या आ गया, 1 माइनस यू वी बाई सी स्क्वेयर। और अगर a और b पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और u और v किसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटीज है, अर्थ के रेस्पेक्ट में। अगर ये दोनों वेलोसिटी नॉर्मल वेलोसिटी होती तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, u प्लस वी। लेकिन ये क्या है, वेरी हाई वेलोसिटीज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू वी बाई सी स्क्वेयर। मीन्स अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो माइनस साइन आएगा, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। ओके, और अब हम डिस्कस करते हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में क्या है कि अगर a की वेलोसिटी जो u है वो b के रेस्पेक्ट में, और b की वेलोसिटी v अर्थ के रेस्पेक्ट में, मीन्स किसी थर्ड फ्रेम के रेस्पेक्ट में, और वो पूछ रहा है कि a की वेलोसिटी अब अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या होगी, जबकि दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव। तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, मीन्स u प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू वी बाई सी स्क्वेयर। और फर्स्ट केस में क्या आया था, माइनस साइन। मीन्स माइनस साइन कब आया, जब अगर u और v दोनों किसी थर्ड फ्रेम के रेस्पेक्ट में गिवन है और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो साइन कैसा आएगा, माइनस। बट अगर u इस v के रेस्पेक्ट में, मीन्स a पार्टिकल की वेलोसिटी तो b के रेस्पेक्ट में और b की अर्थ के रेस्पेक्ट में। अब वो a की अर्थ के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो साइन क्या आ जाएगा, सेम वेलोसिटी के लिए पॉजिटिव। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बट u वेलोसिटी क्या है, v के रेस्पेक्ट में, मीन्स a की वेलोसिटी पार्टिकल b के रेस्पेक्ट में और b की वेलोसिटी गिवन है अर्थ के रेस्पेक्ट में। और वो पूछ क्या रहा है कि a की वेलोसिटी अब b के रेस्पेक्ट में क्या होगी। तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस u माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू वी बाई सी स्क्वेयर। तो मीन्स अगर एक पार्टिकल की दूसरे के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी गिवन है और दूसरे की किसी थर्ड फ्रेम के रेस्पेक्ट में गिवन है, और आपके फर्स्ट पार्टिकल की थर्ड फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर पार्टिकल पूछ रहा है, तो सेम डायरेक्शन के लिए क्या है, प्लस साइन, एंड अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या है, माइनस साइन। कंसिस्टेंसी ऑफ आइंस्टीन सेकंड पोस्टुलेट, मीन्स ये जो फॉर्मूलेज हैं ये सेकंड पोस्टुलेट को फॉलो भी कर रहे हैं। सपोज S इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड अनदर फ्रेम इज S डैश मूविंग विद वेलोसिटी v इन x डायरेक्शन। तो v वेलोसिटी से किस फ्रेम के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, v s फ्रेम के रेस्पेक्ट में। सपोज ये पार्टिकल है a, वो आपका c वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग द x एक्सिस विद s फ्रेम। तो s डैश फ्रेम की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मीन्स a पार्टिकल की s डैश फ्रेम में क्या होगी, u माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू वी बाई सी स्क्वेयर। हेयर u इक्वल टू c, पार्टिकल a की वेलोसिटी, और v क्या है, s डैश फ्रेम की। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ u इक्वल टू c, तो u डैश इक्वल टू c माइनस वी अपॉन 1 माइनस सी वी बाई सी स्क्वायर। तो c कैंसिल आउट विथ c, तो फाइनली कैलकुलेट कितना आ गया, u डैश इक्वल टू c। मीन्स पार्टिकल a की वेलोसिटी s डैश फ्रेम में भी क्या होगी, c। और यही क्या है आपका आइंस्टीन सेकंड पोस्टुलेट। मीन्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, thus relativistic velocity addition is consistent with the Einstein second postulate। अब सपोज a एंड b टू पार्टिकल्स हैं, दोनों c वेलोसिटी से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं सिंपली देखूं, मीन्स सिंपल फॉर्मूला लगाऊं, तो a की b के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, c प्लस सी, 2c, विच इज इम्पॉसिबल। और जो हमने आपका अभी रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी से निकाला है फॉर्मूला, अगर मैं उसे अप्लाई करूँ तो u डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू वी बाई सी स्क्वायर। हेयर u इक्वल टू c एंड v इज ऑल्सो इक्वल टू c। इफ वी पुट u and v c, तो c plus c upon 1 plus cc by c square, c square is cancelled out with c square and c plus c equal to 2c। तो u dash equal to c। मीन्स अगर a की b के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी देखूं तो वो भी कितनी आएगी, c। मीन्स दिस इज द मैक्सिमम अटेनेबल वेलोसिटी ऑफ द लाइट एंड नो सिग्नल ट्रेवल फास्टर देन दिस लाइट इन वैक्यूम। ओके गाइज, थैंक यू।